सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पुष्पा 2 फिल्म की रिलीज के मौके पर हैदराबाद के संध्या थिएटर में पेश आए भगदड़ वाक़े पर असेंबली में बयान दिया। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से इस मसले को उठाते हुए हुकूमत से वजाहत तलब की गई, जिस पर वज़ीर आला ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि संध्या थिएटर में अल्लू अर्जुन को पुलिस ने इजाज़त नहीं दी, लेकिन वो ओपन गाड़ी में हाथ हिलाते हुए हज़ारों की भीड़ में पहुंचे, जिसके बाइस से धक्कम-पेल हुई, जिसमें खातून की मौत हो गई और उसके 9 साला बच्चा अस्पताल में ज़ेर इलाज है। लेकिन अदाकार अल्लू अर्जुन या किसी अदाकार ने अब तक बच्चे को देखने अस्पताल नहीं पहुंचे, उनमें थोड़ी भी इंसानियत नहीं है। उन्होंने कहा कि अल्लू अर्जुन के पुलिस स्टेशन जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री ने उनकी हिमायत की और वज़ीर आला पर तनकीद की, लेकिन किसी ने भी धक्कम-पेल में जख्मी होने वाले बच्चे की इयादत नहीं की। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना में अब से टिकटों की कीमतों में इजाफा नहीं होगा और प्रीमियर या बेनिफिट शोज उनकी हुकूमत के दौरान नहीं होगा। वज़ीर आला ने सवाल किया कि ये किस किस्म का इंसानियत का रवैया है। पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कसूरवार अफराद को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। ये इजलास 9 दिसंबर को शुरू हुआ था और 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। पीर को शुरू होने वाले इजलास का दौरानिया 6 दिनों तक रहा। कुल मिलाकर 7 दिनों में असेंबली ने 37 घंटे 44 मिनट तक काम किया। असेंबली के सरमा इजलास के दौरान कांग्रेस के अरकान ने हुकूमत की 1 साल की हुक्मरानी में सामने आने वाले अवामी मसाइल पर बहस करने की कोशिश की। वहीं BRS अरकान ने किसानों, ऑटो ड्राइवर्स और फार्मूला ई कार रेसिंग के मसले पर बहस करने का मुतालबा किया, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने उन मसाइल पर बात करने की इजाज़त नहीं दी। ताहम BRS ने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक कई अहम मौज़ूआत पर बहस की और असेंबली में कई बिल्स जैसे कि भूमाता बिल भी पेश किए। असेंबली के आखिरी दिन हफ्ते को किसान भरोसा, किसान कर्ज मुआफ़ी और 24 घंटे बिजली की फराहमी पर BRS और कांग्रेस के अरकान के दरमियान सख्त बहस हुई। KTR ने किसान कर्ज मुआफ़ी और किसान भरोसा के बारे में कांग्रेस हुकूमत पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया। भारत के सबसे बड़े राइड हीलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो ने L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड के साथ शिराकतदारी की है, ताकि हैदराबाद मेट्रो के मुसाफिरों को पहली और आखिरी मेल के लिए हमवार सफरी सहूलियात फराहम की जा सके। इस शिराकतदारी के तहत रैपिडो अपने बाइक मेट्रो सर्विस के लिए खुसूसी रियायती फ्लैट रेट्स फराहम करेगा, जो शहर के किसी भी 57 मेट्रो स्टेशन तक या वहाँ से सफर करने वाले सारिफिन के लिए सिर्फ 30 रुपए से शुरू होते हैं। इस साल रैपिडो ने 1 करोड़ से ज्यादा मेट्रो बुकिंग्स मुकम्मल की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू हफ्ते को हैदराबाद के अपने 5 रोज़ा दौरे के अख्ताम के बाद नई दिल्ली रवाना हो गई। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, मरकजी वजीर किशन रेड्डी, वजीर सीताक्का और मुअज़्ज़िज़ीन ने उन्हें शहर के मदाफ़ात में वाक़े एयरफोर्स स्टेशन हकीमपेट में परतपाक अलविदा किया। अपने 5 रोज़ा क़ियाम के दौरान सदर जमहूरिया ने कई प्रोग्रामों में शिरकत की, जिनमें एम्स, मंगलागिरी, आंध्र प्रदेश के कन्वेंशन की तक़रीब, राष्ट्रपति नीलाय में मुख्तलिफ इक़दामात का इफ्तिताह, संगी बुनियाद रखना शामिल है। शरदाबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर तैयारे ने इमरजेंसी लैंडिंग की। चेन्नई से पुणे जाने वाले एयर इंडिया के तैयारे में तकनीकी खराबी महसूस होने के बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता करते हुए तैयारे को उतारने की इजाज़त देने की ख्वाहिश की, जो उसे दी गई। पायलट की जानिब से तैयारे को बहिफाजत लैंड करवाने पर बड़ा हादसा टल गया। तैयारे में 180 मुसाफिर सवार थे। तमाम मुसाफिरों ने बहिफाजत लैंडिंग पर पायलट का शुक्रिया अदा किया। बाद तैयारा तकनीकी खराबी दूर होने पर पुणे के लिए रवाना हो गया। कर्नाटक में पेश आए एक दिल दहलाने वाले वाक़े में एक ही खानदान के 6 अफराद की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक रियासत कर्नाटक में बेंगलुरु के करीब नीलामंगला तालुका के तालेकेरे इलाके में कौमी शाहरा नंबर 4 पर एक खौफनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद हलाक हो गए। यह अलमनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब 2 ट्रकों के दरमियान टक्कर हुई और एक ट्रक कार पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में कार में सवार तमाम अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक ट्रक तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू होकर दूसरे ट्रक से टकरा गया और कार पर गिर पड़ा। जहाँ हादसे पर खौफनाक मनाजिर देखे गए, जहां कार के परखच्चे उड़ गए थे और किसी के भी जिंदा बचने का इम्कान न था।
हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने ऐलान किया है कि हैदराबाद के कुछ इलाकों में इतवार की सुबह 6 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक 24 घंटों के लिए पानी की सरबराही मुतासिर रहेगी। पानी की सप्लाई में रुकावट सफदरगढ़ में मरम्मती कामों की वजह से होगी, जो बोराबंडा को लिंगमपल्ली से जोड़ता है। बताया गया है कि SPR हिल्स, जयावंत नगर, सुनील नगर और वर्क सेक्शन समेत इलाकों में सुबह 6 बजे से पानी की सप्लाई मुनक़ते हो जाएगी। इसके अलावा हैदराबाद के बोराबंडा, महात्मा नगर, विनायक नगर, हबीब फातिमा नगर फेज 1 और फेज 2, इंदिरा नगर, टी अंजैया नगर, बाबा सैलानी नगर, भारत नगर में पीने के पानी की फराहमी में खलल पड़ेगा। इसके अलावा ओल्ड अल्लापुर, न्यू अल्लापुर, सेंट्रल अल्लापुर, शिव बस्ती, अजीज नगर, मेराज नगर, पद्मावती नगर, गायत्री नगर, तुलसी नगर, विवेकानंद नगर और पर्वत नगर में भी पानी की सप्लाई मुनक़ते रहेगी। मुलाजिमत पर बहाल करने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा करते हुए एक साबिक होमगार्ड हैदराबाद के LB स्टेडियम में फ्लड लाइट टावर पर चढ़ गया। अंजनीलू नामी साबिक होमगार्ड ने दावा किया है कि रियासत तेलंगाना की तश्कील से कबल तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने पर उसे 250 दीगर होमगार्ड्स के साथ मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया था। उस वक्त हुकूमत ने तहरीक को दबाने के लिए एक कदम उठाया था। उसने कहा कि हालिया असेंबली इंतखाबात के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने होमगार्ड्स को दोबारा खिदमत पर बहाल करने का वादा किया था। ताहम रियासत में कांग्रेस की हुकूमत को बरसर इख्तिदार आए 1 साल गुजर गया, लेकिन वज़ीर आला अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहे। उसने कहा कि तमाम 250 साबिक होमगार्ड्स के पास मुनासिब दस्तावेजात और सबूत मौजूद हैं और वो शहर के मुख्तलिफ दफातर में काम कर चुके हैं। हैदराबाद के हाईटेक सिटी इलाके के करीब माधापुर में वाक़ एक IT कंपनी में हफ्ते की सुबह आग लगने का वाक़या पेश आया। आग के साथ कशीफ धुआं भी देखा गया। इतलात के मुताबिक आग सुबह के वक्त सालारपुरिया सतवान नॉलेज सिटी के एक इमारत की 5वीं मंजिल पर वाक़ कंपनी में लगी। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अहदेदार मौके पर पहुंच गए। इस वाक़े में किसी भी जानी नुकसान या फिर किसी की मौत की इतला नहीं है। मुकामी पुलिस ने फायर ब्रिगेड के अमले की मदद की। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में ज़लज़ले के हल्के झटके किए गए महसूस, जिससे अवाम में खौफ व हरास फैल गया। ये झटके मंडला मोरू मंडल के शंकरापुरम, पोलावरम, मंडला मोरू, विम्पारू और अतराफ के इलाकों में महसूस किए गए। मंडला मोरू के एक स्कूल में ज़लज़ले के झटके आते ही तलबा खौफजदा होकर इमारत से बाहर निकल आए। सरकारी दफातर में भी मुलाजिमीन जल्दी से बाहर आ गए। बताया जा रहा है कि झटके तकरीबन 2 सेकंड तक जारी रहे। खुशकिस्मती से उन झटकों की वजह से किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे और अब दोबारा झटकों ने अवाम में बेचैनी और खौफ की लहर पैदा कर दी। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में एक तालिबा की मौत हो गई। इस तालिबा की शिनाख्त वेंकट लक्ष्मी के तौर पर की गई है, जो जिले के इंदागोला पेटा गांव की साकिन थी। ये तालिबा जिले मुस्तक़र के BC पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल में D.Ed साल अव्वल की तालीम हासिल कर रही थी। कल शाम उसकी मौत हो गई। डिस्ट्रिक्ट BC वेलफेयर ऑफिसर ने कहा है कि इस तालिबा को गुज़िश्ता कुछ दिनों से सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। उसे सांस लेने में दुश्वारी पर मुकामी सरकारी अस्पताल ले जाया गया। ताहम डॉक्टर्स ने उसका मुआयना करने के बाद उसे मुर्दा करार दिया। इस वाक़े का इल्म होने पर तालिबा के रिश्तेदार जिला अस्पताल पहुंचे और इल्ज़ाम लगाया है कि हॉस्टल में वार्डन की लापरवाही से तालिबा की मौत हुई है। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आए एक भयानक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बाख हो गए, जो दुकान में सो रहे थे। तफसीलात के मुताबिक नलगुंडा जिले के देवरकुंडा में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक तेज रफ्तार DCM गाड़ी मिठाई की दुकान में घुस गई। इस हादसे के नतीजे में 3 अफराद जाँ बाख हो गए। ये वाक़या देवरकुंडा के मदाफाती इलाके बड़े दरगाह के करीब पेश आया। हादसे में जाँ बाख होने वाले अफराद की शिनाख्त अब्दुल कादिर, हाजी और नईमा के तौर पर हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और नाशों को देवरकुंडा के सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। हादसे की मजीद तहकीकात जारी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलेगा। LG ने ED को दी मंजूरी। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। दिल्ली के नायब गवर्नर VK सक्सेना ने दिल्ली शराब घोटाले से मुतालिक मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ED को मंजूरी दे दी है। ED ने इस केस में केजरीवाल को कलीदी मुलजिम करार दिया था और 21 मार्च को दिल्ली के उस वक्त के वज़ीर आला को गिरफ्तार किया था। इस केस में ED ने मई में केजरीवाल, उनकी पार्टी और दीगर अफराद के खिलाफ चार्जशीट भी पेश की थी।
हैदराबाद में एक अंडर ग्रेजुएट तालिब इल्म ऑनलाइन बेटिंग में पैसे हार गया, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 21 साल साई किरण के हैसियत से की गई है, जो महेश्वरम रंगारेड्डी के पोचम्मा बस्ती के रहने वाला था। वो हैदराबाद के कॉलेज में डिग्री साल अव्वल में ज़ेर तालीम था। किरण ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। वाक़े के बाद उसे हैदराबाद के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस के मुताबिक किरण ऑनलाइन सट्टेबाजी का आदी हो गया था। उसने अपने दोस्तों से भी पैसे उधार लिए थे। डांट पीट पर तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़। गच्चीबौली KPHB कॉलोनी में वाक़े एक मशहूर रेस्टोरेंट की लिफ्ट हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में कम से कम 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। मुकामी अफराद के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट गई, जिसके नतीजे में लिफ्ट का कैबिन नीचे गिर गया और उसमें सवार अफराद ज़ख्मी हो गए। बताया गया है कि इस हादसे में एक शख्स के पैर में शदीद चोटें आईं, जबकि 3 दीगर अफराद को मामूली चोटें आईं। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी की सूरत हाल बनी हुई है, जो बदतरीन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। माहिरीन मौसमियात ने पेश क़ियासी की है कि मगरबी वस्ती खलीज बंगाल में आइंदा 24 घंटों के दौरान ये सूरत हाल मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी, जिसके नतीजे में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में शदीद बारिश की पेश क़ियासी की गई है। कहा गया है कि आंध्र प्रदेश के साहिली अदला में औसत से शदीद बारिश हो सकती है। इसके अलावा रायलसीमा के अदला में भी गरज चमक का इम्कान है। साहिली हवाएं 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती है। राजस्थान की दारुल-हुकूमत जयपुर में एक अलमनाक हादसा पेश आया। जयपुर अजमेर हाईवे पर LPG सिलेंडर और ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ। उसके बाद जबरदस्त आग भड़क उठी। इस आग के नतीजे में तकरीबन 40 गाड़ियां इसकी लपेट में आ गए। इस वाक़े में 12 अफराद की मौत हो गई, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। जाए वक़ू पर मौजूद जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि तसादुम में LPG टैंकर का आउटलेट नोजल खराब हो गया, जिसकी वजह से गैस लीक हुई और आग लग गई। पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि टैंकर के पीछे खड़ी गाड़ियों में भी आग लग गई। इसके अलावा मुखालिफ से आने वाली दीगर गाड़ियां भी आग की लपेट में आ गई और आपस में टकरा गई। राजस्थान हुकूमत ने मरने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए और जख्मियों को 1 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।